वेलकम बैक टू माय चैनल नेहा विवेक ऑफिशियल। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होगे, मस्त और स्वस्थ होगे। गाइस मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो आज है कुछ स्पेशल डे, आज है वैलेंटाइन डे। आप लोग को तो पता ही होगा। तो वैलेंटाइन डे ऐसा नहीं है कि सिर्फ हस्बैंड और वाइफ का ही होता है, माँ बेटे का होता है, पिता का बेटे का, मतलब एक अट्रैक्शन सबके लिए वैलेंटाइन डे होता है। तो आज है वैलेंटाइन डे और मैं अभी नहा के रेडी हो चुकी हूँ। रेडी क्या हुई है, फाइनली जो डेली करती हूँ वही है। और पति देव आए हुए हैं हमारे, बट उनका लखनऊ में है मीटिंग। तो किसी रीज़न से अभी वो गए हुए हैं, इसलिए क्या है सेलिब्रेशन का हमें कुछ भी नहीं पता है और हमें नहीं लगता कि कुछ सेलिब्रेशन हो पाएगा। बट अगर होगा भी तो सब कुछ आपको इसी ब्लॉग में देखने को मिलेगा। तो ब्लॉग को स्किप नहीं करिएगा, लास्ट तक बने रहिएगा, तभी सारी चीज़ें आपको पता चलेगी। और आप लोग को बता दूं कि मैं तो पतिदेव का गिफ्ट मंगा के रख ली हूँ। बहुत बड़ी गिफ्ट तो नहीं है, छोटे अमाउंट की ही है, बट अच्छा है, जो भी है बहुत अच्छा है। और गिफ्ट से कोई मतलब नहीं होता है कि नहीं गिफ्ट मिले तभी वैलेंटाइन डे सेलिब्रेट करेंगे या गिफ्ट मिले तभी हम किसी डे को सेलिब्रेट करेंगे। नहीं, ऐसा नहीं होता है। हमें गिफ्ट इतना बड़ा हो चाहे इतना बड़ा हो, गिफ्ट तो गिफ्ट होता है। बट हम औरतों का क्या होता है ना, किसी डे पे अगर गिफ्ट नहीं मिलता है ना तो मुंह बन जाता है, मेरा तो बन जाता है। और मुझे बड़े गिफ्ट्स नहीं चाहिए होते यार, मुझे छोटे गिफ्ट चाहिए। मुझे ये लगता है कि इन्होंने शुरू से हैबिट डाल दी है कि इस डे को ये लाते हैं, ऐसे वैसे जो भी चीज़ें जैसे अमाउंट के ऊपर ऊपर डिपेंड करता है। जैसे हर डे पे हमें गिफ्ट का एक रहता है अंदर से कि नहीं आज मिलेगा आज मिलेगा, ऐसा कुछ रहता है। बट कोई बात नहीं, नहीं मिलेगा तो भी कोई बात नहीं है। बाकी अगर हम लोग सेलिब्रेट करने के लिए बाहर निकलते हैं तो आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। और एक चीज़ ये बता दें कि मैंने तो गिफ्ट वगैरह लिया है, उन्होंने अभी तो कुछ नहीं लिया है। वैसे भी उनका गिफ्ट पता भी नहीं चलता है कि वो कब लाते हैं, कहाँ रखते हैं, क्या करते हैं, उनका कुछ भी मुझे नहीं पता चलता है। मेरा तो सारी चीज़ें फैल जाती है क्योंकि मेरे बच्चे की वजह से सारी चीज़ इधर उधर बातें मेरी फैल जाती है। बट मेरे हस्बैंड का कुछ भी नहीं पता चलता, किसी को वो कब क्या लाते हैं, कहाँ रख देते हैं, कुछ नहीं पता होता है। तो फिलहाल कोई नहीं, अभी तो मीटिंग में गए हैं, मीटिंग से आएंगे, जैसी जो चीज़ें रहेगी आपको सारी चीज़ें इस ब्लॉग में देखने को मिलेगी। तो मेरे ब्लॉग को खूब सारा प्यार दीजिएगा। और लास्ट में मैं अगर सेलिब्रेशन हुआ तब तो ठीक है, छोटे मोटे क्लिप शेयर कर दूँगी आपके साथ। अगर सेलिब्रेशन नहीं हुआ तो भी जो मैं गिफ्ट दे रही हूँ वो मैं आप लोग को दिखाऊंगी। और मेरे पति देव अगर गिफ्ट देते हैं तो वो भी मैं आप लोग को दिखाऊंगी। तो चलिए पहले अभी हम घर का काम वगैरह निपटा लेते हैं, कुछ मोबाइल का काम है मेरा उसको कर लेते हैं। फिर जैसा होगा निकलते समय आपको हम बताएंगे कि हम जा रहे हैं कि नहीं। तो फाइनली गए, शाम के बज चुके हैं 5 o'clock और मेरे हस्बैंड का फ़ोन आया है कि रेडी हो जाओ, जल्दी से चलते हैं कहीं, छोटा मोटा डिनर करके आते हैं साथ में या थोड़ा बहुत घूम टहल लेते हैं। बहुत लेट हो गया है क्योंकि मीटिंग उनकी लेट हुई तो बोले कि बहुत थक गया हूँ, ज़्यादा कुछ तो नहीं कि चलो थोड़ा बहुत तुम लोग को घुमा लाते हैं, मोमोज वगैरह खिला लाते हैं। तो कोई नहीं, हम लोग चलते हैं, रेडी होते हैं, हमें और उजस को जाना है। तो जैसा होगा जो भी आपको इस ब्लॉग में देखने को मिलेगा, ब्लॉग को स्किप नहीं करिएगा, लास्ट तक बने रहिएगा। चलिए फिर फाइनली हम रेडी होते हैं, रेडी होकर आप लोग को दिखाएंगे, फिर उसके बाद मिलेंगे लास्ट में आप लोगों से। और गिफ्ट ओपनिंग लास्ट में ही है, इसलिए ब्लॉग को स्किप नहीं करिएगा, लास्ट तक बने रहिएगा। तो फाइनली यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कुछ इस तरीके से हम रेडी हुए हैं, सिंपल और शोअर रेडी हुए हैं। बहुत ही अच्छी मेरी साड़ी है ये और बहुत सुंदर लगती है मुझे, मेरी फेवरेट साड़ी है। और फाइनली हम यहाँ से निकलते हैं। अब इसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग पहुँच गए लखनऊ के रॉयल कैफ़े। अब चलिए यहाँ पे बैठते हैं, खूब सारा एंजॉय करते हैं, फिर मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। अब डिस्काउंट ऑर्डर आप करिए, ओजस को दीजिए। हाँ ओजस को दीजिए फिर। यहाँ का व्यू इतना खूबसूरत था ना कि मैं क्या ही बताऊँ। जो जो लखनऊ से हो तो रॉयल कैफ़े ज़रूर जाइएगा, बहुत ही अच्छी जगह है। और इसका बैकग्राउंड वगैरह फ़ोटो क्लिक के लिए या रील्स के लिए बहुत ही अच्छा था। हमने दो तीन रील्स भी हमें लगता है मैंने बनाया। तो चलिए थोड़ा सा ही क्लिप लेते हैं क्योंकि पतिदेव गुस्सा हो रहे, बोले तुम एंजॉय करने आई हो, वीडियो रख दो, अब ना करो। तो यहाँ पे हमारा खाना आ चुका है, चलिए फाइनली खाते हैं, फिर मिलते हैं आपसे बाद में। तो फाइनली गाइस हम पार्टी से आ चुके हैं और आप लोग को दिखा देते हैं कि मुझे वैलेंटाइन डे गिफ्ट क्या मिला है। बहुत सारे लोगों के मन में चल रहा था कि मैंने वैलेंटाइन डे सेलिब्रेट नहीं किया और मुझे गिफ्ट कुछ नहीं मिला, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि मुझे वैलेंटाइन डे गिफ्ट ना मिले, इम्पॉसिबल है। मैं हर डे को बहुत अच्छे से हम लोग सेलिब्रेट करते हैं, चाहे वो घर में ही क्यों ना सेलिब्रेशन हो। ऐसा नहीं कि हर चीज़ को हम होटल में ही जाके सेलिब्रेट करते हैं, नहीं, हम कुछ कुछ चीज़ों को घर में भी सेलिब्रेट करते हैं, फैमिली के साथ भी सेलिब्रेट करते हैं। बट इस बार थोड़ी सी छोटी सी पार्टी हुई है जो अभी आप लोग को पीछे वीडियो में देखे होंगे। तो बहुत सारे लोग तो नहीं थे, हस्बैंड थे, बच्चा था, मैं थी एंड 2 फ्रेंड्स थे उनके।
तो अब आप लोग ये कमेंट ना करना कि उनकी वाइफ नहीं थी, क्यों नहीं थी। तो बहुत सारे रीजंस होते हैं, हर चीज़ यहाँ पे मैं शेयर नहीं कर सकती, क्योंकि अगर इन सारी चीज़ों को मैं यहाँ पे शेयर कर दूँगी तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाते हैं। तो इसलिए हर चीज़ को मैं यहाँ पे शेयर नहीं करूँगी। तो फाइनली यही सारी चीज़ें थी और आप लोग को मैंने वीडियो में छोटी सी क्लिप थी मेरे पास वैलेंटाइन डे की, तो मैंने आप लोग के साथ शेयर कर दिया। फाइनली जो सबसे बड़ी चीज़ है वो गिफ्ट दिखाना, तो वो तो मैं आपको दिखा देती हूँ, बहुत अच्छे से आराम से दिखाऊंगी। बहुत मतलब आपको बताऊँ, मैंने सोचा नहीं था कि इतना बड़ा गिफ्ट मुझे वैलेंटाइन डे पे मिला है, क्योंकि अभी बैक टू बैक हम लोग की बहुत सारी चीज़ें आने वाली हैं। तो कहीं एनिवर्सरी है, तो कहीं हस्बैंड का बर्थडे, कहीं मेरा बर्थडे है, तो कहीं बच्चे का बर्थडे, बहुत सारी चीज़ें बैक टू बैक हमारे हर मंथ में, समझ लीजिए 5 मंथ तक कुछ न कुछ ऐसी चीज़ें हैं। तो बट कोई बात नहीं, बहुत अच्छा लगा मुझे। और मेरे पतिदेव ने जो गिफ्ट दिया, आप लोग भी देख के शॉक्ड होने वाले। तो चलिए पहले मैं दिखा देती हूँ कि मैंने क्या दिया अपने पतिदेव को, वो दिखाते, फिर उसके बाद उनके गिफ्ट्स को मैं आराम से ओपन करूँगी और आप लोग देखने के बाद शॉक्ड हो जाओगे। तो चलिए फिर दिखा देते हैं। फाइनली मैंने अपने हस्बैंड के लिए इंडियन टेरियन का शर्ट लिया है, जो बहुत ही अच्छी सी शर्ट है। आप लोग देख सकते हैं, पास से दिखा दीजिए भाई शर्ट को। तो कुछ इस तरीके का शर्ट था, हमने उनके लिए लिया था। और इसकी प्राइस भी अच्छी खासी थी, क्योंकि इस ब्रांड में आपको पता ही है शर्ट 4000 से नीचे मिलता ही नहीं है। बट ये भी 4000 समथिंग, 100 रुपीज़ कम है। तो ये शर्ट हमने लिया, बहुत ही प्यारा सा है, बट उन्होंने भी वेयर नहीं किया। उसके कई रीजंस हैं। अभी एक फंक्शन हमारे यहाँ है, तो उसी फंक्शन की वजह से इन्होंने वेयर नहीं किया। बोला कि नहीं चलो थोड़े वेट करते हैं, क्योंकि नेक्स्ट डे उनको निकलना था बाहर के लिए। जब वो आउट ऑफ स्टेशन निकलते हैं तो सोचते हैं कि न्यू कलेक्शन में वहाँ ना पहन के जाऊँ, तो इसीलिए उन्होंने वेयर नहीं किया है। तो फाइनली ये शर्ट आप लोग ने देखा, कैसा लगा आप लोग को कमेंट करके बताइएगा। मैंने तो बस एक सी छोटू सा गिफ्ट दिया है, क्योंकि बड़ी गिफ्ट्स मैंने सोचा है उनके लिए कुछ, और उनका फेवरेट चीज़ सोचा है। बस उनके बर्थडे पे मैं इस बार दे दूँगी, बर्थडे या एनिवर्सरी जो भी हम लोग का होगा। अगर मेरा सब कुछ मैनेज हो पाया तो मैं उनको बहुत बड़ा वाला गिफ्ट देने वाली हूँ, जो उनका फेवरेट है। तो थोड़ा सा वेट करिए आप लोग भी, बहुत जल्दी आप लोग को पता चलेगा कि मैं क्या स्पेशल उनको देने वाली हूँ। तो फाइनली मैंने उनको ये दिया था शर्ट, एंड मेरे पति देव ने मुझे दिया है इसमें गिफ्ट्स। अब आप लोग सोच रहे होगे इसमें क्या है, वैसे भी आपको ये ब्रांड देख के तो पता चल ही गया होगा। अब इसके अंदर क्या है वो आप लोग को नहीं पता है। ये तनिक्स का है, बहुत ही स्पेशल गिफ्ट है, मैंने मम्मी को भी दिखाया। और ये गिफ्ट्स हम लोग को मतलब मुझे वैलेंटाइन डे के दिन ना मिलके मुझे नेक्स्ट डे मिला था, क्योंकि उस दिन उनके पास बिल्कुल टाइम नहीं था। तो मैं भी इन सब चीज़ों को इतना नहीं मानती हूँ कि नहीं मुझे सेम डे सारी चीज़ें मिलनी चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। बट नेक्स्ट डे मुझे मिला और मैं देखती इतनी शॉक्ड, इतनी खुश हो गई ना। मुझे इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं रहती ना, मैं बहुत ज़्यादा इन चीज़ों की शौकीन हूँ नहीं, मुझे सिंपल चीज़ें ठीक लगता है कि चलो ठीक है जो भी है सब ठीक है। बट मेरे हस्बैंड का क्या है अलग ही, मैं आपको बता ही नहीं सकती। तो फाइनली देखिए इसके अंदर क्या है, अब इसको ओपन करते हैं तो आप लोग को दिखाते हैं कि इसके अंदर क्या है। तो इसके अंदर बहुत ही प्यारी सी चीज़ है, आप लोग के सामने हम पेश कर ही देते हैं। आप लोग सोचे कि कब से आप बॉक्स खोल रही हो। तो फाइनली इसके अंदर कुछ ये चीज़ है, आप लोग पास से इन चीज़ों को देख लीजिए भाई। इसके अंदर कुछ इस तरीके का गिफ्ट्स है, और बहुत ही सुंदर है यार। इतने अच्छे अच्छे कलेक्शन वो खुद से मतलब देखते हैं ना, मतलब इतने अच्छे अच्छे कलेक्शन वो ले आते हैं ना, मुझे तो कभी कभी बिलीव नहीं होता यार, सच में तुम इतने क्या हो, मैं कुछ समझ में नहीं, बोलूँ मुझे शब्द ही नहीं समझ में आ रहा मैं क्या बोलूँ। तो आप लोग देख सकते हैं, बहुत ही प्यारा सा ईयर रिंग पतिदेव ने मेरे लिए लाया है। तो बहुत जल्दी मैं पहनूंगी, फंक्शन आने वाले मेरे यहाँ, काफ़ी वेटेड है। आपको बताऊँ इसका जो वेट है वो 8 ग्राम का वेट है, बहुत ज़्यादा वेटेड है। एंड ये तनिक से लिया हुआ है, और आप लोग खुद समझ सकते हो कि इस टाइम जो गोल्ड का रेट है उस हिसाब से कितना हुआ। अब ये हर चीज़ तो मैं बता नहीं सकती। एंड आप लोगों को तो पता ही है तनिक्स में जीएसटी से लेके सारी चीज़ें बहुत कॉस्टली पड़ती है, बट गोल्ड का जो प्योरिटी होती है ना वो 110% बहुत अच्छी होती है। तो बस यही चीज़ थी मेरी गिफ्ट, और बस क्या, ये तो बहुत बड़ी चीज़ है। मैंने सोचा नहीं था कि अभी मुझे बैक टू बैक बहुत सारी चीज़ें मिली है। तो अभी तो आगे बहुत सारी चीज़ें अभी हमारी बाकी है, एनिवर्सरी, बर्थडे और हस्बैंड का बर्थडे है। तो देखते हैं क्या कैसे होता है, हमें नहीं पता। तो फाइनली छोटी सी क्लिप थी मेरे पास वैलेंटाइन डे सेलिब्रेट करने का, तो मैंने वो आप लोग के साथ शेयर ही कर दिया है। तो छोटा सा ब्लॉग अगर मेरा पसंद आया होगा तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब किए बिना नहीं जाइएगा। और मुझे जहाँ तक लगता है कि आप लोग को ये वीडियो बहुत ज़्यादा ही पसंद आने वाला है। एंड मेरे गिफ्ट्स को देख के आप लोग कमेंट करिएगा कि आप लोग को मेरा ये डिज़ाइन कैसा लगा, और ये डिज़ाइन मेरे हस्बैंड
खुद से पसंद करके लाया। मैं गई भी नहीं थी, मुझे पता भी नहीं था, आने के बाद सारी चीज़ें नेक्स्ट डे मुझे मिला। मुझे तो बहुत ही प्यारा और बहुत ही यूनिक कलेक्शन लाए यार, बिल्कुल मतलब ऐसा अभी मैं पहनी नहीं हूँ, फर्स्ट टाइम ले आए हैं। पहनी थी बट वो बहुत सारी चीज़ें चेंज थी। और तनिष्क की जो गोल्ड की शाइनिंग होती है वो तो आप समझ सकते हो, इतना अलग उसकी दिखती है ना कि क्या ही बताऊँ। तो फाइनली यही सारी चीज़ें थी, मैंने आप लोग को दिखा दिया। तो चलिए फिर चलते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।